गैस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो थोड़ा लेट हो गया है इस पार्ट को लाने में, बल्कि कई दिनों से अब एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ मैं। कुछ बना ही नहीं है मेरे पास कुछ कंटेंट, मतलब कंटेंट तो बहुत सारे हैं, आपने सजेस्ट भी बहुत कुछ किया है और आप कर भी सकते हैं, कमेंट करिए, सजेस्ट करिए। तो फाइनली मेन पॉइंट की बात पे हम आते हैं कि अब तक मैंने मैट्रिक्स 9 फ्री फुल कोर्स के बारे में 7 पार्ट बना दिए हैं। तो ये वाला पार्ट है पार्ट 8। तो इसलिए मैंने बात करना ठीक समझा क्योंकि अब हम कन्वर्ट होने वाले पेंडेंट के अंदर। तो अब तक हमने मंगलसूत्र वो सब बनाए और बेसिक जो भी शुरुआत जैसे हम कर सकते थे, जो मैं आपको बता सकता था वो सब मैंने बताया अपनी तरफ से। फिर भी कुछ छूट गया या कुछ हो गया तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके, या तो आपको कहीं और से पता चलता है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने पास एक लिस्ट बना के रखूंगा और उसमें स्टेप बाय स्टेप सबकी जो सजेस्ट करेंगे वो देखूंगा मैं लेने लायक है या नहीं, किस तरह से सब कुछ है, तो वो मैं उसमें करूंगा। और ज़्यादा अगर किसी को कुछ छोटी 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 बातें अगर आपको जाननी है या फिर किसी को छोटी छोटी बात पे कंफ्यूजन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। मैं जैसे फ्री रहूँगा वैसे मैं आपको आंसर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ये बात हो गई एक। और अब हम सीखने वाले हैं पेंडेंट। तो पेंडेंट में क्या होता है, देखिए पेंडेंट आपको ज़्यादातर तो आपको पता ही होगा, मंगलसूत्र की तरह ही हमें पहले करना है, ड्रॉ करना है, सरफेस देनी है, अगर अप डाउन है तो वो देखना है, स्टेप का अप डाउन या फिर कर्व जैसे अप डाउन होते हैं या फिर स्टेप होता है। तो वो सब बेसिक चीज़ें हमने मंगलसूत्र में भी सीखी है, वही इसमें अप्लाई करनी है हमें। बस चेंजेस ये होगा कि पेंडेंट की साइज कैसे लेनी है, मिनिमम क्या हो सकती है, या फिर कस्टमर देंगे या वो नहीं देंगे तो हमें क्या लेनी चाहिए। वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। और पेंडेंट में भी इस तरह से है कि एल जो बनता है वो 3 तरीके से बनता है। तो वो भी मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं बता दूंगा पेंडेंट के बारे में। और आगे आगे और थोड़े से पार्ट में लाऊंगा पेंडेंट, अलग अलग डिफरेंट पेंडेंट के ऊपर। तो एक बात मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अब तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और जो भी सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल उसको दिल से थैंक यू। बाकी जो नहीं कर रहे हो प्लीज़ कर लो और शेयर ज़्यादा करिए, क्योंकि मेरा मोटिव है ये इस चैनल को खोलने का कि ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, और जो फीस नहीं भर सकते वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको, तो उस तक ये कंटेंट पहुँचे और वो सीख पाए कुछ। तो अभी और शॉर्टकट की के बारे में बात करूँ तो अभी मैं फ़िलहाल आपको सब टूल में आपको नहीं कहूँगा कि कहाँ से आते हैं, कुछ ऐसे टूल्स है जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ज़्यादातर मैं 80% शॉर्टकट ही यूज़ करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी शॉर्टकट, जो भी शॉर्टकट है वो डाल लीजिए। मैंने पार्ट 4 या 5 में आपको बताया है कि किस तरह से आप शॉर्टकट डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उनकी, और किस तरह से आप फिल कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर शॉर्टकट। तो इस वाले वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा शॉर्टकट के बारे में। तो ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं पेंडेंट के बारे में डिटेल्ड वीडियो। इसके बाद और भी पार्ट में लाऊंगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक पेंडेंट के साथ। फिलहाल मैंने नॉर्मल पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो नॉर्मल ही है। तो अभी हम ये डायमंड शेप पेंडेंट करेंगे, कुछ इस तरह से इमेज आपको नॉर्मली ले लेंगे फील है। तो अभी इसकी मुझे साइज़ नहीं दी गई है, अगर कस्टमर ने आपको साइज़ नहीं दी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होगा नहीं। 98% आपको कस्टमर साइज़ आपको बता ही देंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं नहीं है तो बात करूँ तो आपको इसमें लेना है, यहाँ पे एक सर्कल लेना है, ये स्क्वायर लेना है, और यहाँ से ले लेना है सेंटर F4। यहाँ पे मैं लूँगा, करते हैं हम 40 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, हम करेंगे 35x35। तो इस साइज़ में हम पेंडेंट को रखेंगे विथ बेल के साथ, इस तरह से। ठीक है, फिर ये नहीं देखना है कि यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हमें इस तरह से कुछ नहीं करना है। या फिर आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ये टच करवाएंगे, यहाँ पे टच करवाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी पार्ट पहले टच हो गया वो हो गया, ऐसे ही रखना है। तो आप चाहे तो इसके बाहर का ट्रिम कर सकते हैं, ये ट्रिम कर लिया इमेज, और ये पूरा हमें रेड में लेयर दे के यहाँ पे लॉक कर लेना है। ये अभी इसकी शुरुआत करने के लिए क्या करेंगे, हम
इसको हमें करना है पहले, यहाँ पे बीच में मिडल में एक लाइन ले लेनी है। रही बात डायमंड की, तो डायमंड हम कैसे देखेंगे, फिलहाल अप्रोक्स क्या डायमंड आने वाले वो हमें देखना है। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 1 mm का डायमंड यूज हो रहा है, लेकिन वो भी हो सकता है कई कस्टमर कहेंगे एग्जैक्ट इस तरह से करना है, कई कस्टमर कहेंगे अपने हिसाब से करना है, तो मतलब हमें अपने हिसाब से करना है, तो उस तरह से चेंज होता रहता है। और ये क्यूबन लिंक, तो इसके बारे में भी बता दूंगा कि ये किस तरह से इजीली आप बना सकते हैं, इसका भी वीडियो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम को देखते हैं इस पेंडेंट के बारे में। यहाँ पे हमें क्या लेनी है, लाइन ले लेनी है, लाइन का शॉर्टकट है LI, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल में इस तरह से पहले हम लाइन लेंगे ऐसे, और पहले तो हम बात करूँ तो ये कॉर्नर की लाइन लेंगे, कॉर्नर से बॉर्डर से ही चालू करेंगे इस तरह से कुछ। तो ये पूरा आपको इस तरह से ले लेना है और इसको आपको मिरर करना है। ये भले इस तरह से हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम सेंटर इसे हम बना लेंगे। तो ये इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसको आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा हम मिडल में ले लेंगे, ठीक है। ये मिडल ले लिया हमने, और कर्व्स को भी हम मूव कर लेंगे थोड़ा कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से आप थोड़ा सेंटर बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये चीज हो गई। अभी हम क्या करेंगे, हम ये सब एक्स्ट्रा जो कर्व्स है वो ट्रिम कर लेंगे, Ctrl A करके फिर ट्रिम कर लेना है। ट्रिम का शॉर्टकट है T स्पेस, यहाँ पे भी छोटा सा है, और इसको अब हम कर लेंगे ज्वाइंट। ये कर लिया हमने, ठीक है। अभी क्या करना है, ये मिडल वाले ये सब हम यहाँ पे बनाते जाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ये यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, ये हो गया। और ये भी आपको अपने हिसाब से थोड़ा देख के करना है, मिडल में लेना है पहले, ऐसे कुछ मिडल ही लेना है। यहाँ पे भी लेंगे हम इस तरह कुछ ऐसे। भी यहाँ पे थोड़ा इस तरफ लेके मिडल करेंगे हम। फिर यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे हम मिरर कर लेंगे और फिर आपको सिर्फ ज्वाइंट करना है इस तरह से। एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगी डिजाइन, तो थोड़ा अब ऊपर नीचे होता ही है, कोई भी डिजाइन आप ले लो। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं 90%, उसके सिमिलर बना सकते हैं। बस ये चीज होने के बाद आप देखेंगे, जैसे होता है ना कि कोई भी मकान या कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसके जो पाए होते हैं, वो जो मेन होता है, वो सपोर्ट पहले बनते हैं। तो आप कोई भी डिज़ाइन ले लो, 0 से आप कोई भी डिज़ाइन ले लो, 1 से लेके 100 तक कोई भी डिज़ाइन देख लो, सब में यही चीज़ होती है, आपको बॉर्डर ही पहले देखनी होती है। तो सब साइड से सब कुछ हम देखेंगे, वही सब देखेंगे। जैसे मैंने इसमें आपको एक इमेजिंग कर ही लेना है, और आपके दिमाग में एक मैप जैसा बन ही जाना चाहिए अब, कि अगर ये डायमंड पेंडेंट में बना रहा हूँ तो इसमें मैंने जैसे बॉर्डर ले ली सब, तो इस तरह से आपको पता चल जाना चाहिए, ऐसे आपको पहले ले लेना है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये जो पॉइंट है इसको हम अप लेंगे, कितना अप वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इमेज देखेंगे, थोड़ा देखो इस तरह से, इसका थोड़ा 3D लुक है इस तरह से। इसी पेंडेंट में मैं आपको डिफरेंट स्टाइल के जो एल बनते हैं बॉर्डर, एल बॉर्डर जिसे यहाँ पे कहते हैं, एल बॉर्डर अराउंड इसके आएगा नीचे, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि डिफरेंट कैसे बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो बने रहिएगा, ठीक है साथ। और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बार बार ऐसे कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा कहना पड़ता है, तभी आप लोग कुछ करेंगे। तो ठीक है, ये देखो ये मूव करना है, मैं तो मुझे अपने हिसाब से मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने हिसाब से ऐसे मूव कर लेता हूँ। लेकिन आपको अगर मैं कहने के लिए मैं मूव करूँ यहाँ पे, तो आपको कितना मूव करना है, यहाँ पे मूव करेंगे हम 1 mm, सॉरी इस सब पॉइंट लेके
मूव करना है 1, अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3.5 mm मैंने मूव किया है ऊपर इस तरह से। देखिए ज़्यादातर लुक तो अभी मिल गया होगा इसमें। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हमें राउंड कर लेना है। देखो ये जो बॉर्डर है आप देखेंगे ये यहाँ पे राउंड है। क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेंगे क्योंकि हमने ज्वाइंट कर लिया था। फिर इसको ज्वाइंट करके इसको हमें रिबिल्ड दे देंगे। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5। अगर इस तरह से हो रहा है, पॉइंट आपको दिख नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, रेड लेयर में जो भी इमेज और कर्व है उसको थोड़ा सा ऐसे कर्व से डाउन ले लेना है, फिर वापस लॉक कर लेना है, तो अच्छे से दिखेगा वो सब कुछ। और इसमें रिबिल्ड में थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं, यहाँ पे देते 6 दे देते हैं। और ये जो शेप है इसको थोड़ा आपको मेंटेन करना है, ठीक करना है। इस तरीके से ये हो गया। इसको वापस से हम क्या करेंगे, इसके साथ कर लेंगे इसे। इस पॉइंट का यूज जो भी मैंने किया है वो इस स्नैप का यूज किया है मैंने इसका, और इसका बारे में मैंने आगे के पार्ट में बताया है कि इसको बंद होते हुए भी हम कैसे यूज कर सकते हैं अल्टर प्रेस करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये यहाँ पे तो हम इसको सरफेस कैसे देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलहाल सरफेस देने के लिए हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे ताकि ये हमारे लिए इजी हो। अभी कुछ सिंपल यही करना है। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है, इसे मर्ज करवा देना है। इसको हम लॉफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, लॉफ्ट सरफेस दे सकते हैं इसको। इसे भी हम दे सकते हैं लॉफ्ट, और ये यहाँ पे तो मिरर होगा, इसे भी क्या करेंगे, लॉफ्ट नहीं दे सकते, इसे देंगे हम स्वीप टू। लेकिन यहाँ पे हमें पहले ये पॉइंट दोनों टुकड़े करने होंगे कर्व के। इसको करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट लेना है, पॉइंट लेना है, और यहाँ पे पॉइंट को पकड़ के फिर स्पेस करना है। तो स्वीप टू का ऑप्शन लेंगे हम, S2 स्पेस 1 2 1 2 3 और 4। तो ये हो गया यहाँ पे स्वीप टू। इसे भी इसी तरीके से 1 2 और ये 3। इसे तो हम लॉफ्ट दे सकते हैं और इसे भी। बाकी काम करेंगे यहाँ पे मिरर कर्व्स को कर देंगे दूसरे लेयर में हाइड। तो ये नॉर्मल ट्रकस्टर बन चुका है, ठीक है। इसे करते हैं ज्वाइंट। और अभी क्या करना है, अभी हमें जो बुलियन पार्ट यहाँ पे बनाने हैं उसको लेना है। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे सरफेस ऑफसेट। ये वाला सरफेस ऑफसेट का शॉर्टकट है Ctrl+1। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 0.22 तो हो जाएगा टोटल 0.4, 0.2 इस तरफ और 0.2 इस तरफ। ये हो गया 0.4। हो थोड़ा बड़ा पेंडेंट है तो इसमें हम बॉर्डर थोड़ी बड़ी रखेंगे, 0.4 नहीं रखेंगे, 0.5 जैसा रखेंगे। तो वापस से हम लेंगे। देखिए ये रोज इस तरफ होगा, देखिए दोनों तरफ आ रहा है, जिस तरफ होगा उसी तरफ ऑफसेट भी उसी तरफ होगा। तो ये लिया मैंने और यहाँ पे हम कर देंगे 0.25 और अगेन यहाँ पे नीचे वाला लेना है, ये वाला 0.25। तो इसी तरीके से यहाँ पे सब कर लेना है। अगर कोई जगह पे ये नहीं होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम इसका डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे 0.25 और इससे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। ये वाला पुल बैक नहीं, प्रोजेक्ट करना है। कर्व को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट सरफेस एंटर, ये हम डिलीट कर लेंगे। तो ये हो गया, वहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और इन सबको तो जहाँ तक आता है वो हम वही कर लेंगे।
देखो ये यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसे करते हैं मिरर, और यहाँ पे हम इस तरह से पॉइंट लेके अलग से इस तरह से लाइन ले लेंगे, इस तरीके से। ये हो गया। अभी कहाँ पे और यहाँ इस तरफ भी लेनी है, ठीक है, दोनों तरफ। पहले ये हम कर लेंगे ज्वाइंट, ये एक बॉर्डर कर लिया ज्वाइंट, और यहाँ पे अंदर की तरफ हम करेंगे यहाँ पे 1 mm जैसा कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है फिलहाल। क्यों नहीं हो रहा है? और एक चीज़ हमें यहाँ पे करना था इस तरह से राउंड, तो वो हम करना भूल गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये राउंड करना है इस तरह से। तो अभी उसको कैसे करेंगे, इस सरफेस को डिलीट करते हैं और जो कर्व्स हमने हाइड किए थे उसे ओपन करेंगे। यहाँ से आपको इस तरह से एक लाइन लेके इसको ट्रिम कर लेना है, दोनों साइड के कर्व को, और ये वाला लेना है यहाँ पे एडजस्टेबल कर्व 1 2, राइट क्लिक, ये कर लो ज्वाइंट। और अभी इसके जो पॉइंट है इसे हमें मैच करवाना है यहाँ पे। अभी से हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से 2 टुकड़ों में कर लेंगे। ये हो गया लोफ्ट, इसे भी लोफ्ट। लेकिन ये देखेंगे ये ठीक नहीं है, तो इसको हम शिफ्ट दे देंगे 1 2 और ये 3। फिलहाल अभी ये ठीक आया है अभी ये। गलती से ये वाले कर्व हमने हाइड कर दिए। तो ठीक है, इसी तरह से पूरे में बॉर्डर ले लेना है। अभी यहाँ पे किस तरह से ले सकते हैं, तो ये पूरा हम ज्वाइन कर लेते पहले। यहाँ पे हमें लेना है इस साइड पे 0.25। अगर नहीं आता है तो यही ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड ले लेंगे। कर्व लेना है, ऑफसेट लेना है, OF स्पेस करके ऑफसेट लेना है। यहाँ पे B स्पेस करना है ताकि ये बोथ साइड हो जाए 0.25। और ये हम डिलीट कर लेंगे और इसे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट इस सरफेस पर, और इसको करेंगे इस सरफेस पर। लेकिन आप देखेंगे ये पूरा नीचे था, इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नहीं करवाना है हमें। इसे क्या करना है, थोड़ा सा अप डाउन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पुल बैक। तो इसको करने के लिए यहाँ पे पुल बैक ऑप्शन लेना है और ये सरफेस को सिलेक्ट करना है। जो भी सिलेक्टेड है उसे कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, फिर सब डिलीट कर देने को। जो पुराने वाले है वो और नया है वो। अभी जो नए थे वो हमने ऑब्वियसली कॉपी करके रखे हैं, तो उसे Ctrl+V करके पेस्ट कर लेंगे। और ये भी अभी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इससे हम पहले बॉर्डर को हम कर लेंगे ज्वाइंट। इसको हम ऑफसेट देंगे यहाँ से 0.5, और इसे अभी हमें करवाना लेना है इस तरह से, कुछ अप लेना है ऐसे। और अब हम इसे करवाएंगे पुल बैक। यहाँ से सरफेस सिलेक्ट कर लेनी है। टुकड़ों में है सरफेस तो आपको एक एक सरफेस सिलेक्ट करनी होगी। ये हम भूल गए, इसे भी कर ले, और ये हम करेंगे डिलीट। तो यहाँ पे हमें एक बॉर्डर मिल गई है, ठीक है। देखो ये वाली,
तो इसे पूरा हमें सिलेक्ट कर लेना है और इसे करने क्या करना है, इसे डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे फिर से। यहाँ पे कुछ इस तरह से, इसलिए ये जॉइंट नहीं हो रहा है, इसे हमें थोड़ा सा सोल्व करना होगा। और ये हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी ये इशू है तो यहाँ पे भी वही करना है कुछ इस तरीके से। वहां पे इशू है तो यहाँ पे भी होगा ही, इसे हम क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे और ये वाला पूरा यहाँ पे मिरर कर लेंगे। अभी भी ये जॉइंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे ठीक से है नहीं। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो भी इसके दूसरी तरफ जा रहे हैं उस सब का उसको हम इस तरह से ट्रिम कर लेना है यहाँ पे। देखो ये एक तरह से बन रहा है अभी यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे भी चाहिए कर्व, तो यहाँ पे भी 0.25 कर लेते हैं। ये चीज़ नहीं होती है, देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार कोशिश करते। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे इस तरह से करना होगा। ऑफसेट देंगे 0.25, इस तरीके से इसे पुल बैक करवाना है सरफेस पर और ये कर लेंगे डिलीट। यहाँ पे अभी हम इस तरह से जोड़ सकते कर्व को और उससे भी क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस के ऊपर पुल बैक करना है और ये वाला कर्व डिलीट। अब हमें ज्यादातर मिल चुका है, इसे एक बार हम मिरर कर लेते हैं ताकि अब क्या करेंगे, अभी सबको सिलेक्ट करके ये जो आप देख रहे हैं, हमें सिर्फ अंदर की सरफेस चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपको कर्व दिख रहे हैं इसको आपको ट्रिम करना है। कहाँ से करना है, ये सब, ये जो अंदर की ये जगह है ये सब हमें ट्रिम कर लेना है ऐसे। ये सब कुछ इस तरीके से ट्रिम कर लेना है ताकि हमें अंदर की सरफेस मिल जाएंगी इनसे। बाकी इस तरफ की बात रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडल में एक ऐसे लाइन ले लेंगे, ये कर लेंगे हम ट्रिम। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं और ये वाला हमें करना है इस तरह से मिरर। ये भी, इसे भी हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं मिरर। देखो ये कुछ इस तरह से बना है और इसे भी क्या करना है, इसे हमें यहाँ पे इस तरह से ये ट्रिम करके यहाँ पे कर लेना है ये वाला राउंड। यहाँ पे भी यही तरीका लेंगे, यहाँ पर इस तरह से नहीं लेना है, यहाँ पे जिस तरह से डायरेक्शन है वैसे ही लेना है आपको। ये किया ज्वाइंट, ये मिरर। तो अभी हमें सब बुलियन पार्ट मिल गए हैं। यहाँ पे हमें कर्व को चेक करना है, ये हम थोड़ी देर ट्रिम कर ले। हम क्या करेंगे, पेच देनी है हमें ताकि पता चलेगा कि कर्व कहीं से ओपन है या नहीं। तो ये चीज़ अभी ज्वाइंट नहीं हुई है, ये अब ठीक है। और इसमें भी कोई दिक्कत है कहीं पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन है, तो इसे हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। इस सरफेस की कॉपी हमने रख दी है। अभी क्या करेंगे, हमें करना है सरफेस को ट्रिम। सरफेस अगर इस तरह से ट्रिम नहीं होती, इससे पहले हम कर लेंगे एक्सप्लोड और अब करेंगे ट्रिम इस तरह से कुछ।
ये हो गया। इसका उसको को भी हम संभाल के रख देंगे। इसे कर लेंगे मिरर, ये सब। अब हमें क्या करना है, एक सरफेस हमने रखी है यहाँ पे, उसे हम करते कॉपी पेस्ट, यहाँ से ले लेते। इसे हमें देना है ऑफसेट सरफेस, नीचे की तरफ 1.1, इस तरह से कुछ होगा। इसकी सरफेस नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये पार्ट थोड़ा सा ठीक नहीं है, कुछ दिक्कत है इस वाले पार्ट में, इस पार्ट में। तो अभी इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ले लेना है कर्व, और यहाँ पे देना है स्वीप टू। अब ये ठीक है। ये पूरा ज्वाइंट कर लेंगे और वापस से हम क्या देंगे, ऑफसेट सरफेस 1.1। या तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब हम ये ज्वाइंट करते हैं इस वाले पार्ट को, तब ये दिक्कत हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसे ज्वाइंट नहीं करेंगे, तो दूसरे पार्ट को पहले हम ऑफसेट सरफेस दे देते, फिर इसको भी दे देते इस तरह से अलग से। और ये पूरा हम कर लेंगे ग्रुप इस तरह से। अब जो ये अंदर की सरफेस बची है उसे क्या करेंगे, ऑफसेट सरफेस देना है, लेकिन बोथ साइड, यहाँ पे बोथ साइड को यस रखना है, और यहाँ पे लिखेंगे 0.35। तो ये दोनों साइड सरफेस हो गई अभी ये। अब हमें ये वाला पार्ट भी एक कॉपी रख देना है यहाँ पे, और अब हम इसमें करेंगे बुलियन बी स्पेस, और सब बुलियन वाले पार्ट को सिलेक्ट करके स्पेस करना है। अब देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका वेट नहीं आ रहा है और ये सरफेस कुछ ठीक नहीं है। जब ये सरफेस ठीक नहीं होती है तब ये चीज़ होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा एक हो गया क्योंकि इसका ये वाला सरफेस ठीक नहीं है। तो हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और इस सब को बिना ज्वाइंट किए ही सरफेस देंगे। इन सब को ऑफसेट सरफेस देना है बिना ज्वाइंट किए। देखिए आपको ध्यान से देखना है, कोई कोई पार्ट में एरोज ऊपर है तो उस पर क्या करेंगे सॉरी, अगर ये चीज होती है तो हम क्या कर सकते हैं, ये सब एरोज नीचे है और ये ऊपर है, तो क्या करना है, जो ऊपर है उस पर एक बार क्लिक करनी है इस तरह से, तो वो नीचे की तरफ हो जाएंगे। यहाँ पे बोथ साइड को हटा देना है और यहाँ पे लिखना है 1.1, और अब इसको हमें देना है बोथ साइड यहाँ पे 0.35। अब हम करेंगे इसको बुलियन करके देखते। तो ये अभी बुलियन हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो साइड का है इस पे अभी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो अभी हम जब एल बॉर्डर बनाएंगे तब ये सोल्व हो जाएगा। एल बॉर्डर कैसे बनाएंगे, देखो ये जो चीज है ये वाले का उसको हमें ऑफसेट देना है अंदर की तरफ। बॉर्डर हमेशा रहेंगी 0.8 की। अगर आपका पेंडेंट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ऐसे कुछ होता है, तो आपको देना है 1 mm। बाकी ज्यादातर तो ये 0.8 के ही रहते हैं, तो यहाँ पे मैं देता 0.8। ये दोनों को हमें देना है पेज, अंदर का कर लेना है ट्रिम, सबका उसको वापस से कर लेना है हाइड। तो ये यहाँ पे एक सरफेस बन गई है। हम इसे क्या करेंगे, ट्रिपल ई देना है, ट्रिपल ई, और नीचे की तरफ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2 mm। देखो ये इस तरह से, इसे कहते एल बॉर्डर। तो इस एल बॉर्डर के कितने तरीके हैं, वैसे मेन देखे तो 2 तरीके से बनती है, और डिफरेंट और भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यूज आता है जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया सिंगल, ये एक तरीका हो गया। ऐसा कोई भी पेंडेंट है तो आपको इस तरह से ही इसे बनाना है, ठीक है।
अभी मैं फ़िलहाल इसमें डायमंड और प्रोंग नहीं रखने वाला हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है, तो वो आप रख सकते हैं। ऑब्वियसली इतना तो आपको आ ही गया होगा अभी ये सब पार्ट देख के। डायमंड आपको यहाँ पे रख देना है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। F6 करके यहाँ पे सब ग्रुप है तो F6 नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सिंगल को F6 करना है और यहाँ पे जेम ऑन सरफेस कर लेना है। यहाँ पे आप रख सकते हैं। क्या करेंगे, पहले सिंगल लाइन रखना है, फिर इस तरफ यहाँ पे रखेंगे, यहाँ इस तरफ हाफ का मिरर कर लेना है। तो डायमंड और प्रोंग में अभी फिलहाल नहीं रखने वाला हूँ, बाकी का आगे का देखते हैं। आगे हम बेल बनाते हैं, ठीक है। बेल आपको मैंने नहीं सिखाया, बेल में सिखा देता हूँ किस तरह से बना सकते हैं। देखो इस तरह से, इस तरह का कुछ बेल बनाना है आपको। तो इसे बनाने के लिए राइट व्यू में एक हमें ले लेना है इस तरह से सर्कल, इस तरह से। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो कर्सर है मेरा वो इस तरफ रहना चाहिए, पेंडेंट की तरफ। और अभी क्या करेंगे, इसमें पहले थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं और इसे हमें करना है इस तरह से, एक पॉइंट को खींचना है ऐसे। और अभी हम यहाँ पे करेंगे इसे कर लेंगे हम ट्रिम। ये हमने कर लिया ज्वाइंट। इमेज को हाइड कर लेते हैं और इसे इस तरफ कॉपी रखते हैं और मिरर करते हैं। बीच वाले को हम हाइड करके रखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे आपको एक लाइन ले लेनी है और इस तरफ पॉइंट को इस तरह से पकड़ के थोड़ा हाफ, यहाँ पे हाफ सर्कल लेना इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम Ctrl+Shift+Z करेंगे। हाँ, सरफेस मेटल को भी कर सकते हैं, कर्व्स को भी, सरफेस को, सबको हम Ctrl+Shift+Z कर सकते हैं। तो क्रेज एडिट हम इसको करेंगे Ctrl+Shift+Z, डबल स्पेस। यहाँ पे क्या करेंगे, ये थोड़ा इस तरह से अंदर ले लेंगे ग्रेजुएशन में ऐसे। ये दोनों भी जो मिडल का है इसे बाहर लेंगे ऐसे, ये भी थोड़ा सा, और ये दोनों इस तरह से। तो ऐसे आपको इमेज में देखते हुए आपको शेप बनाना है। अब इसे हम करेंगे स्वीप टू, कुछ इस तरीके से। और इसमें Ctrl+Shift+Z की जरूरत है, इसे हम करेंगे पतला यहां से। अब हम इसे कर सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क का, सॉरी कर्व नेटवर्क। यहाँ पे हम कर्व नेटवर्क भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। अगर वो नहीं हो रहा है तो हमें कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, हमें स्वीप टू ही देना है। यहाँ पे सब सिलेक्ट कर लेने कर्व्स, स्वीप टू, और यहाँ पे ये क्लिक कर लेना है क्लोज स्वीप। तो दूसरी तरफ भी ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। कर्व्स को हम हाइड रखेंगे, इसे हम दे देंगे अंदर की तरफ ऑफसेट 1.1। बोथ साइड था, यहाँ पे बोथ साइड हटा देना है 1.1 अंदर की तरफ। अगर इस तरह से नहीं होता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर्व लेना है, अंदर की तरफ 1.1 ऑफसेट देना है। इसे हम कर लेंगे पेज, ये कर लेंगे ट्रिम, और इसे हम कर लेंगे मिरर। अभी ये इस तरफ के कर्व्स को लेना है आपको और ये जॉइंट करके दे देना है लॉफ्ट। और अब देख सकते हैं डिफरेंट सब टुकड़ों में सरफेस है, इसे सबको सिलेक्ट करके हम कर लेंगे जॉइंट जे स्पेस। तो ये नॉर्मल आप इस तरह से बेल बना सकते हैं। बाकी कस्टमर आपको इसमें कहेंगे कि इसके अंदर से कौन सी साइज का चेन पास होने वाला है यहाँ पे। तो अगर वो कहते हैं कि फिलहाल ये 8 mm है, तो 8 mm है तो आपको मान के चलना है कि 7 mm का चेन इनमें से पास होने वाला है, ठीक है। लेकिन कस्टमर कहता है कि 14 mm या 15 mm का चेन इनमें से जाने वाला है, बड़ा वाला। तो आपको उनसे 1 mm बड़ा रखना है। यहाँ से आपको यहाँ से साइज को मापना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर 14 mm का चेन है तो हमें रखना है यहाँ पे 15 mm, और उसके अकॉर्डिंग ये शेप के अकॉर्डिंग जो भी आता है या मिनिमम आप रख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया बेल।
और ये पेंडेंट। अब इसमें मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जॉइंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बना के रखा है, ये वाला। तो इस तरह से आपको कुछ बना लेना है, ठीक है। इसे हम रखेंगे यहाँ पे, ये इसे सपोर्ट कहते हैं, लिंकिंग सपोर्ट। अब इसके बारे में मैं बताऊँ तो आप किस तरह से इसे बनाएंगे। देखो ये यहाँ पे आपको हाफ ले लेना है। क्या कर सकते हैं, इस तरह से लाइन लेना है, इसके कर लेंगे हम इसे कॉपी। यहाँ पे आपको ये सर्कल लेना है इस तरह से, और फिर से लेते हैं एक बार, फिर से जब लेते हैं 1 2, इसे शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा कम कर लेना है, और देन ओके। ये हमने कर लिया जॉइंट। यहाँ से हम कर लेंगे इसको पेक, वापस जॉइंट और पेच कर लेंगे। अब इसमें एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये तो आपको ड्रॉ करके सरफेस दे के मेटल देना तो आपको पता ही है, तो उसके हिसाब से आप ये चीज़ बना लेंगे। इसके बारे में मैं बात करूँ तो ये आप यहाँ से बना सकते हैं सॉलिड में से, ये वाला यहाँ से इस तरह से ऐसे बना सकते हैं आप। देखो ये, फिर इसको आप जैसे चाहे छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसी छोटी सी चीज़ बनी हुई है और उसमें भी आप छोटा बड़ा ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी। मैंने इसे छोटा किया क्योंकि ये बहुत ही बड़े पेंडेंट के लिए बना हुआ है। अब मैं आपको ये बीच में कितना ये रखना चाहिए, ये जो होल दिख रहा है आपको, फिलहाल इसमें है 0.5, तो आपको देखो 0.5 से नीचे आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि वो फिर मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत होगी उसके लिए। तो 0.5 से नीचे आपको नहीं जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 0.81 mm रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm और कम से कम 0.5। तो ये कुछ मेजरमेंट है जो ध्यान रखने लायक है, उसमें ध्यान रखना है आपको। बाकी ये जो बना हुआ है वो तो आप ऑब्वियसली बना ही सकते हैं अभी ड्रॉ करके, मैंने आपको बता दिया ये कैसे बना सकते हैं। और ये बीच वाला जो है वो रहेगा इस तरफ बेल के साथ, और ये जो दोनों तरफ पट्टी है जो वो रहेगी पेंडेंट के साथ। ये हो गया बेल, मैं लेयर अलग कर लेता हूँ तो आपको पता चले। ये हो गया बेल और ये हो गया पूरा पेंडेंट। अभी इसमें गैलरी कैसे बना सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ गैलरी के लिए। और जो मैं बता रहा था आपको, ये जो एल बॉर्डर होती है 2 से 3 तरीके से, मेन जो 2 तरीके की होती है एल बॉर्डर, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। कोई ऐसा मैं पेंडेंट लूंगा जिनमें वो सूटेबल हो। फिलहाल इसके लिए यही एल बॉर्डर सूटेबल है, तो ये आप जान लीजिए, इसे कहते हैं एल बॉर्डर। कोई भी पेंडेंट आप बनाते हैं इसे बनाना ज़रूरी है, उसके बिना आप देख सकते हैं ये अच्छा नहीं लगेगा, तो ये आपको बनाना ही है। और अंदर भी इस तरह से ओपन रहेगा ताकि वेट कम आए और अच्छे से सब बन जाए, ऐसे बड़ा भी लगे पेंडेंट। और अभी मैं बताता हूँ इसमें आप इसे पैक कैसे कर सकते हैं। कई कस्टमर कहेंगे आपको इसे पूरा गोल्ड का भर देना है ये, लेकिन अंदर का हमें ये स्कूप रखना ही है, स्कूपिंग ऐसे ही रखना है। हमें क्या करना है, ये हम ले लेंगे यहाँ से डुप्लीकेट, इसे डुप्लीकेट ले लेना है, ठीक है। अभी मैं बैक व्यू करता हूँ, और हमें क्या करना है, इसे ये अभी हमने 0.8 का बॉर्डर रखा है। अब ये जो डुप्लीकेट ले लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ ऑफसेट देंगे 0.2, या फिर हम दे सकते 0.15, और इस कर्व को हम करेंगे पेच। देखो ये, और इसे हम ट्रिपल ई करके ऊपर की तरफ हमें मेटल देना है 0.8 का, क्योंकि इसमें डायमंड कुछ है नहीं, तो हम इसे रखना है 0.8 या 1 mm रख सकते हैं आप, लेकिन कम से कम 0.8 रखना है। इंडिया में इसे 0.6 रखते हैं, जिसमें डायमंड नहीं होता है उस पार्ट को इंडिया में 0.6 तक रखते हैं। लेकिन बाहर क्या है कि वेट उन लोगों को मैटर ज़्यादा नहीं करता है, एक्सपोर्ट का काम है तो उसको वेट ज़्यादा चाहिए होता है, तो आपको कम से कम 0.8 रख सकते हैं बिना डायमंड के पार्ट में, और 1 mm भी रख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसे 0.15 मर्ज करके रखा है यहाँ पे।
क्योंकि जब हम इसकी HTML फाइल देनी है पेंडेंट की, वो भी मैं आपको लास्ट में रुकिए थोड़ा मैं बताता हूँ किस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये देखो एक चीज़ हो गई है, इस तरह से आप पैक कर सकते हैं। ऊपर डायमंड प्रोंग, यहाँ पे भी आप डायमंड प्रोंग रख सकते हैं। यहाँ पे भी स्कूप करके इस तरह से, इसे कहते हैं ब्राइट कट सेटिंग कहते हैं। ब्राइट कट सेटिंग इसमें भी कर सकते हैं, दोनों तरफ बॉर्डर लेके। फिर अंदर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये फिलहाल अभी जॉइंट नहीं हुआ है क्योंकि ये ठीक से नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे थोड़ा फिर से बना लेते हैं, सिर्फ ये वाली चीज वापस से जॉइंट कर लेते हैं। अभी भी जॉइंट नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ दिक्कत है यहाँ पे, पेज सरफेस दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ले लेते हैं और अभी इसे करते हैं स्वीप टू। अब इसे करेंगे जॉइंट। अगर पेज देने पे कोई चीज नहीं हो रही है तो आपको उसे स्वीप टू दे देना है, तो वो अच्छे से बन जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट लेता हूं मैं, ये डुप्लीकेट कर्व लिया मैंने यहाँ पे। इसे हम अंदर की तरफ सरफेस ऑफसेट देते हैं। इसकी बॉर्डर में रखूंगा 0.5 और इसे कर लेते हैं मिरर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कर्व लेंगे इस तरह से। ये आपको पता है कमेंट है एक्सट्रैक्ट ISO कर्व, जिसका शॉर्टकट है आई स्पेस। पहले आई स्पेस करना है, फिर सरफेस को सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से आपको एक कर्व मिल जाएगा। एक कर्व रखते हैं यहाँ पे, दूसरा हम रखेंगे, दूसरा हम यही से ले लेते हैं ये वाला, या फिर थोड़ा उनसे ऊपर रखेंगे ऐसे। अभी क्या करना है, कर्व को हमें कर लेना है ट्रिम ऐसे। इस तरफ भी करेंगे। बाकी के जो एक्स्ट्रा कर्व है उसे डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम किस तरह से रख लेते हैं, ये हमने किया ज्वाइंट। अभी इसको सरफेस कैसे देंगे आपको, यहाँ पे अभी हम जुगाड़ करना है। यहाँ पे कंट्रोल 3 एक्सट्रेट सरफेस, ये वाला ऑप्शन है एक्सट्रेट सरफेस, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल 3 करके यहाँ पे कॉपी पे यस रखना है और ये सरफेस हमें लेके दूसरे लेयर में रख देनी है। बेल को थोड़ी देर हाइड कर लेते हैं। अभी कर्व्स को सिलेक्ट करके बाहर की सरफेस ट्रिम कर लेनी है। कर्व को भी हम हाइड में रख लेंगे। तो देखिए ये बुलियन वाला पार्ट हमें इस तरह से मिल सकता है। इसे हम ऑफसेट सरफेस कर लेंगे और यहाँ पे बोथ साइड रखना है 0.35। इसमें करेंगे हम बुलियन से पहले कॉपी आप जरूर रख दीजिए, कहीं पे भी, हाइड में भी या नीचे वाले लेयर में किया हाइड। देखो अभी आप इसको भी इस तरह से ब्राइट कट हो गया। इसमें भी डायमंड रख देने, फिर जेम कटर कर लेने, प्रोंग रख देने, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं करता हूँ मैं, ताकि मैं आपको ज़्यादा सिखा पाऊँ और वीडियो थोड़ी छोटी बने, क्योंकि वो चीज़ नॉर्मल चीज़ है, तो वो अभी आप कोई भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ तक ये वीडियो पहले पार्ट से देख रहा है वो सब वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं, डायमंड प्रोंग और कटर। तो ये देखो, ये एक चीज़ ये हो गई, ये अभी बन चुका है। अभी मैं आपको HTML के बारे में बताता हूँ। HTML से पहले मैं आपको एक और तरीके से गैलरी बनाना सिखाता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर हाइड कर लेता हूँ और वापस से यहाँ पे एक कर्व ले लेते हैं हम, डुप्लीकेट, इसे किया ज्वाइंट और वही तरीके से हम इसे करेंगे अंदर की तरफ, ऑफसेट देंगे 0.15। अभी दूसरी चीजें थोड़ी देर हाइड कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें एक जो गैलरी है, हो सकता है कस्टमर आपको इमेज भी दे, अगर नहीं देते तो एक जो पैटर्न है वो कॉमन है, वो 90% वही यूज होती है और मैं भी वही यूज करता हूँ। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कर्व में फॉलिंग इन सरफेस में हमें यहाँ पे लेना है ये वाला, ठीक है। ये वाला सेक्शन लेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी आप F4 करके रख दीजिए और यहाँ पे नंबर साइड 5 रखना है। नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर साइड 6 रखना है, सॉरी 5 नहीं 6 रखना है आपको, इस तरह से। तो एक ऐसे
नॉर्मली हम रख देते हैं। ये 1.1 mm का ऐसे कुछ बन गया। इसे क्या करेंगे, हमें कॉपी करना है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि ये 0.8 का बॉर्डर होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, पहले यहाँ से मूव कर लेंगे 0.8। ये जो बीच का पार्ट है वो 0.8 का है अभी। अब इसे हम मिरर करेंगे ऐसे, इस दोनों को मिरर करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम क्या इस दोनों को भी मिरर कर लेते हैं। ये भले ही बाहर चला जाए लेकिन हमें वही चाहिए। दूसरा लेयर दे देना है इसे। अभी हम क्या करेंगे, एक कॉपी यहाँ पे करनी है हमें। कुछ पहले हम रख देंगे कुछ इस तरीके से, फिर ये पूरी लाइन को पकड़ के हमें ऊपर की तरफ मूव करना है 0.8, ताकि सब तरफ 0.8 का एक पार्ट बन जाए। अभी इसे हम कर लेंगे यहाँ से मिरर। इस दोनों को भी हम यहाँ से मिरर कर लेंगे। इन सबको भी यहाँ से मिरर करनी है, और इसे यहाँ से इस तरह से थोड़ी थोड़ी लाइन हम मिरर करके एक पूरा ऐसे बड़ा सा सेक्शन बना लेंगे ऐसे। फिर आप इसको संभाल के प्रोजेक्ट में भी रख सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इसे कर लेना है हमें ग्रुप। शॉर्टली हमें इस जो डायमंड के शेप का जो डुप्लीकेट कर्व लिया है उसे कवर करना है इन पैटर्न से, भले ही थोड़ी बाहर चली जाए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है डुप्लीकेट हमने लिया है, कहाँ पे लिया है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैक व्यू में ये वाला लिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑफसेट देना है 1.1, ठीक है, इतना गैप रखना है हमें पहले, और इसे और एक ऑफसेट देना है यहाँ पे 0.8 का। ये हो गया मेन कर्व। इसे हमें डिलीट कर लेना है, या फिर आप हाइड करके रख सकते हैं अभी के लिए। और अब हम देखेंगे हमें कहाँ पे बनानी है। आप देखेंगे तो इसके अंदर बनानी है हमें, जो गैलरी ये बनने वाली है, ठीक है। ये तो 0.8 की इस तरह से बॉर्डर होगी, इस तरह से बॉर्डर बनेगी, इसके अंदर पूरी गैलरी बनेगी। तो अभी क्या करना है, इसके अंदर रखना है। अभी एक हमें स्क्वायर लेना है, यहाँ पे स्क्वायर लेके सेंटर F4, और ये स्क्वायर कैसा लेना है कि इसे हम 1D कर लेते। ये स्क्वायर इस पैटर्न को कवर करना चाहिए ऐसे। इसे हम ग्रुप कर लेंगे, और क्या करेंगे, अभी इसे F9 करना है, F9 एक्सटेंड कर्व, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड पे नो है, वहाँ पे हमें यस कर लेना है। और यहाँ पे बोथ साइड पे देखेंगे, यहाँ पे बोथ साइड पे नो करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.8। इन सारे कर्व को ग्रुप करके हमें, सारे कर्व को नहीं, मतलब ये जो पैटर्न के जो कर्व्स है उसे ग्रुप करके हाइड में रख लेना है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर 0.15 रखेंगे, ये वाला कर्व, क्योंकि 0.15 हमें मर्ज रखना है। थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक बार आप जब समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे इजी तरीका मुझे अब तक नहीं पता है कि क्या हो सकता है इस तरह की गैलरी को बनाने के लिए। ये बेस्ट तरीका है। तो इस तरह से आपको इसे सिलेक्ट करना है, F9 करना है, और अभी हमें सॉलिड पे नो कर लेना है, और इस तरह से ये पूरी गैलरी को कवर करना चाहिए दोनों तरफ से। अभी हम गैलरी को बुलियन करेंगे इन वाले पार्ट से। अगर अंदर का होता है तो क्या करेंगे हम इसको पकड़ के DIR स्पेस F स्पेस एरो को अंदर ले लेना है और वापस स्पेस कर लेना है। फिर हम वापस बुलियन करेंगे, इसे हमें हाइड करके रखना है। तो ये देख सकते हैं अंदर की तरफ हमें गैलरी मिल चुकी है। अगर कोई कस्टमर को लोगो चाहिए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी कोई भी कंपनी या कुछ भी है उसका लोगो यहाँ पे बीच में चाहिए उन्हें, तो आप क्या करेंगे, ये मिडिल वाला एक ये इसको यन ट्रिम कर लेंगे, ताकि वो यहाँ पे प्रिंट कर सके गोल्ड में 14K या 18K, या फिर उसका कोई भी पर्सनल लोगो है वो यहाँ पे उसको प्रिंट करना है गोल्ड में, तो वो लेज़र मशीन से करवा सकते हैं यहाँ पे। अगर वो नहीं कहते तो आप इसी तरीके से आपको देना है। तो ये चीज़ हो गई। इस कर्व को हमें डिलीट कर लेना है, इसे हम करेंगे पेच, ये अंदर का ट्रिम, कर्व को हाइड कर लेंगे, इसे भी हमें ट्रिपल करके मेटल देना है 0.8, और ये हम क्या करेंगे, इसे ले लेना है इसके साथ नीचे। अभी एक चीज और
कि ये करने से पहले आपको अगर इसमें फिलेट देना है, फिलेट देने के लिए क्या करेंगे, इंडिया में ज़्यादातर फिलेट का इतना मतलब मायने नहीं रखता है, लेकिन बाहर के काम में बहुत मायने रखता है। हर काम में आपको फिलेट दे के रखनी है। तो देखिए, इसको बुलियन करने से पहले ये चीज़ करनी है, ये बुलियन करने से पहले करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे फिलेट दे देना है इन सबको, इस तरह से सबको। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.12, ज़्यादा नहीं देनी है, 0.12 देनी है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। तो इस तरह से देखिए, फिलेट हो जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये ज़रूर, लेकिन हो जाएंगी। फिलेट हो जाने के बाद हमें इसे करना है बुलियन। देखिए, अगर इस तरीके से आप इसे फिलेट करेंगे ना, तो कई कई जगहों से, जैसे यहाँ पे सब कुछ दिक्कत होगी। फिलेट हो जाने के बाद आप कहीं से भी कट कर ले या बुलियन कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बुलियन हो जाने के बाद इस तरह के पार्ट को फिलेट देना काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा ही है, वो होगा ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे इस वाले को डिलीट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इसे भी हमें दे देना है मेटल 0.8, इसे हम ले लेते हैं नीचे। इसके साथ इस वाले पार्ट को भी हमें फिलेट दे देनी है इस तरीके से। इसे हम कर लेंगे ग्रुप। देखिए, इस तरीके से कुछ बना, और अभी भी इसमें थोड़ा सा काम बाकी। क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे इस तरह से कर्व लेना है और ऑफसेट देना है बोथ साइड 0.4, टोटल ये होगा 0.8 का। इसे दे देंगे लॉफ्ट, थोड़ा इसे डाउन ले लेते हैं और 1D करके इसे मर्ज करवा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें बनानी है, इस तरीके से सपोर्ट बनाना है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस तरह से मिडल में, ये मैंने दिया यहाँ पे ऑफसेट 0.4 वन साइड पे, ये हो गया। इसे हमें रखना है यहाँ पे। तरह से सपोर्ट आपको थोड़ा सा रोटेट करना है और इस तरह से आपको रख लेना है। यहाँ पे 3 रखे, लेकिन और भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने 3 रखे, लेकिन जरूर हो सकती है यहाँ पे। अगर बड़ा पेंडेंट है तो यहाँ पे भी रखना है, यहाँ पे भी रखना है, और उसे भी फिलेट दे देनी है। पहले मेटल देते, मेटल नहीं दिए उसे। क्या करेंगे, EEE, और यहाँ पे भी देंगे 0.8, और अभी हमें देनी है इसे फिलेट इस तरह से, सिर्फ इस वाले लाइन को। और अभी ये पूरा हमें कर लेना है ग्रुप। देखो, ये एक इस तरीके से गैलरी बन सकती है। और दूसरी जो मैंने सॉलिड बताई आपको, अगर कस्टमर कहते हैं उसे सॉलिड चाहिए तो वैसे, अगर उसे कोई पैटर्न चाहिए तो इस तरह से हम दे सकते हैं। हो सकता है वो भी हमें कोई इमेज दे कि उसको किस तरह की पैटर्न चाहिए, तो हम वो भी बना सकते हैं। लेकिन तरीका यही होगा, तरीका यही सेम होता है। तो बस मेरा वही काम था, मैंने आपको किस तरीके से कर सकते हो बता दिया। फिर ड्रॉ करना तो आपको पता ही है कि डिफरेंट आप ड्रॉ करके सब कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो होता है वो इसी तरीके से होता है। तो ये 2 गैलरी मैंने बनाई है। ठीक है, फिलहाल अभी देखो ये 1, और ये जो सॉलिड वाली है ये 2। अभी मैं आपको बता देता हूँ स्टील आपको कैसे प्रेजेंट करनी है, मतलब किस तरह से कि आपको किस तरीके से स्टील बना के कस्टमर को देनी है, भेजनी है। तो देखो, यहाँ पे हो गया ये बेल। आप ऐसे सोचिए कि इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ और इसे करता हूँ पेंडेंट के साथ ग्रुप। फिलहाल आप ये सोच लीजिए कि इसमें डायमंड और प्रोंग और कटर सब कुछ हो गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसे जब स्टील देनी होती है, पहले तो देखिए आपको सेव इस तरीके से करना है। ये आप चाहे तो सब कुछ एक लेयर कर लीजिए। सेव आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो आपको ये फाइल ओपन करके नहीं देखनी होगी। ये फाइल आपको ऊपर से दिखेंगी फाइल कि इसमें क्या है। कई लोग ऐसे दूर करके करते हैं इस तरीके से सेव, तो आप देखिए इसमें भी ऐसे दूर दिखेगा। तो आपको क्या है वो देखने के लिए फाइल को ओपन करना पड़ेगा। इससे अच्छा इस तरह से जूम करके आप थोड़ा फाइल सेव करिए, ताकि इस तरीके से दिखे आपको ऊपर से। ज़्यादा जूम भी नहीं, ज़्यादा डाउन भी नहीं, इस तरीके से।
तो चलिए मैं स्टिल के बारे में बता देता हूँ। अभी स्टिल बनाने के लिए फाइल को पहले सेव कर लेनी है, जो हमने किया। सेव करने के बाद अभी क्या करना है, इसे हमें बेल को मूव करना है ऊपर 5 mm, या फिर बड़ा पेंडेंट है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा उनसे दूर करना है शॉर्टली, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको मेजरमेंट डाल के ही मूव करना है ताकि पता चले और कभी भी हम वापस ले सके। इसे 5 mm, 10 mm, 15 mm राउंड फिगर चलना है आपको, ठीक है। तो फिलहाल इस पेंडेंट के हिसाब से 5 mm मूव कर लेता हूँ। और अब ये जो मूव कर रहे हैं ये फाइल हम सेव नहीं करने वाले, सिर्फ इसको स्टिल बनाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में इसको बुलियन करना है, जो हमने पॉइंट 15 मर्ज करके रखा है ना, ये बुलियन करना है यहाँ पे। देखो इस तरीके से, तो ऐसे बॉर्डर हो जाएंगे इस तरीके से कुछ। इसमें भी सपोर्ट भी कर सकते, लेकिन सपोर्ट से ज़्यादा अच्छा ये वाला चीज़ है। और मुझे अभी तक इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है, कस्टमर के तरफ से भी कोई वो हुआ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो ये बुलियन हो जाने के बाद इसे भी हम क्या करेंगे, साइड पे मूव कर लेंगे जहाँ तक वो टच ना कर पाए। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 30 mm। देखो इस तरीके से करना है। और इसे कंट्रोल ए करके एक F12 के अंदर मैंने शॉर्टकट डाला एक्सपोर्ट का। अगर वहां से आपको लेना है, यहाँ से फाइल में जाके एक्सपोर्ट सिलेक्टेड लेना है, ठीक है। उसी का शॉर्टकट मैंने F12 में डाला है। तो यहाँ पे हम कहीं भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी जगह है हमारी जहाँ पे हम फाइल सेव करके रखी है हमने, तो वहाँ पे हमें उसी नाम से, जैसे पार्ट ये वाला है पार्ट 8, यहाँ पे हम अंडरस्कोप करके लिख देंगे कैपिटल में STL। इस तरह से STL लिख देनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेजरमेंट आपको रखना है जब ये ओपन होता है। अगर किसी का ये ओपन नहीं होगा, इस तरह से होगा। देखो अगर कोई पहली बार STL बना रहा है मैट्रिक्स इंस्टॉल करने के बाद, तो इस तरह से अगर ये बॉक्स दिख रहा है तो आपको यहाँ पे डिटेलेड में जाना है, डिटेलेड कंट्रोल में। तो इस तरीके से ओपन होगा। ये आप सब डिटेल डाल लीजिएगा। यहाँ पे ये क्लिक भी रखना है 1 2 3, ठीक है। ये पूरा फिर से मैं करता हूँ, कंट्रोल F12 एक्सपोर्ट किया मैंने। यहाँ पे पार्ट 8 अंडरस्कोप STL। देखो ये जो मेजरमेंट है आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से रखना है, ये 3 टिक रखनी है, क्लिक करके रखना है और यहाँ पे ओके देना है। तो ये स्टिल हो गई, ठीक है। तो ये हुई इसकी प्लेन वाली। यही तरीके से इसमें भी यही तरीका है। इसमें भी हमें क्या करना है, ऐसे बुलियन करना है, लेकिन यहाँ पे पहले कंट्रोल Z करना होगा। यहाँ पे क्या सिर्फ सपोर्टिव बुलियन होगा इसमें। इसको पहले कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा 1D कर लेते हैं ताकि ये बुलियन ठीक से हो सके। ये किया हमने बुलियन। देखो ये यहाँ पे हो गया, जहाँ पे भी सपोर्ट है वहाँ पे बुलियन हो गया इस तरीके से। देखो अभी हमें जो कंट्रोल कॉपी किया था उसे पेस्ट करेंगे और इसे कर लेंगे मूव 30 mm। इसे भी वही तरीके से F12 करके आपको स्टिल बना देनी है। तो ये तरीका हो गया स्टिल बनाने का। इस पेंडेंट में मैंने आपको क्या बताया कि आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली। बेल मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो तरीका यही है, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट शेप में आप और भी बेल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर बार मैं जब बनाता हूँ मैं प्रोजेक्ट में रखता रहता हूँ लाइब्रेरी में। ये सॉलिड वाला है, डायमंड वाले है। तो इस तरीके से आप एक लाइब्रेरी बना सकते हैं अपनी, और इस तरीके से डिफरेंट बेल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको बेल की थियरी समझा दी। अब अलग अलग शेप में वो बनाना आपका काम है और आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये भी थियरी मैंने सिखा दी, लिंकिंग कैसे करते पेंडेंट का, और कम से कम ये क्या रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख सकते हैं। डायमंड ये मैंने बता दिया कि इस तरीके का पेंडेंट कैसे बनाते हैं। और भी डिफरेंट तरीके के पेंडेंट लेंगे। मैंने 2 तरीके से आपको गैलरी बनाना सिखाया। इजी तरीका सिखाया इस हनीकॉम गैलरी को, इसे हनीकॉम पैटर्न बोलते हैं। तो हनीकॉम काफ़ी डिफरेंट नेम है सभी जगह पे, हनीकॉम पैटर्न, हनीकॉम गैलरी, हनीकॉम पैटर्न गैलरी, ऐसे डिफरेंट नाम कहते हैं लोग। तो ये हो गया प्लेन, सॉलिड कैप कहते हैं इसे, सॉलिड कैप। तो इस तरीके से आप सॉलिड में भी बना सकते हैं
और बिना कोई गैलरी के भी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये चॉइस होती है कस्टमर की और हमारी, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस पार्ट में बस इतना ही। और डायमंड प्रोंग के बारे में तो और कटर के बारे में तो आपको पता ही है, तो आप कर लीजिएगा। अगर कोई लोग ये बना के, अगर कोई इस तरीके का पेंडेंट बनाता है मेरा ये वीडियो देख के, तो वो मुझे इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं। मैं अगले कोई पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि किसने क्या बनाया है, कैसा बनाया है वो। अगर कोई अच्छा बना रहा है, इसमें देख के कोई बना रहा है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम में फ़ोटो भेज सकते हैं, ठीक है। तो बस इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। आगे के पार्ट में मैं और मिलूंगा अच्छे टॉपिक के साथ, और डिफरेंट नए नए पेंडेंट सीखेंगे, और काफ़ी कुछ सीखना है। तो फिलहाल पेंडेंट के बारे में कुछ पार्ट हम जारी रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, और थोड़ा सा लेट हो रहा है उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, आपको अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अभी मिलते हैं हम कोई नए टॉपिक के साथ।